हे गाइस, दिस इज बसंत हेयर और आज की इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई एक्साइटिंग रिव्यू को लेकर। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि होने क्या वाला है। तो क्या आप कभी एक ऐसी वेबसाइट पे गए हो जहाँ पर जो डेटा आपको दिख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज्ड है आपके बिहेवियर से, और जो आपने वेबसाइट पे क्लिक करा है या जितनी भी देर आप वेबसाइट पे रुक रहे हो बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज्ड कंटेंट आपको वहाँ पर शो हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा जो डेटा शो हो रहा है बहुत ही आपके हिसाब से शो हो रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा एग्जांपल है, मान के चलो किसी ने ये सर्च करा डायनेमिक कंटेंट वर्डप्रेस प्लगइन, और जैसे ही वो इस पेज पे आता है वही कीवर्ड यहाँ पर सर्च होता है। फिर वही दूसरे बंदे ने सर्च करा पर्सनलाइज्ड वीपी प्लगइन, या फिर आपने ही इसी नेम से कीवर्ड से सर्च करा, अब आपको इस कीवर्ड के साथ ये डेटा शो हो रहा है। तो इसे कहते हैं डायनेमिक कंटेंट, और ये आप अपनी वेबसाइट पे कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर ना एक प्लगइन अवेलेबल है वर्डप्रेस के लिए जिसका नाम है इफ सो, और ये कुछ सर्टेन कंडीशंस पे काम करता है। जैसे कि अगर आपने कंडीशन लगा दिए हैं, कीवर्ड का कंडीशन लगा दिया है, जियो लोकेशन मतलब किसी कंट्री या फिर टारगेटेड कंट्री के हिसाब से है, पेज विड्थ के हिसाब से, या फिर किसी दूसरी वेबसाइट से वो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, तो इन सब पैरामीटर्स और कंडीशन पे ना आप डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट को शो कर सकते हो अपनी वेबसाइट पर डिफरेंट यूज़र्स के लिए। एक और यहाँ पर मैं एक आपको अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज़ आपने एक हिंदी कंटेंट लिखा, अगर कोई भी यूज़र आपका इंडिया से आता है तो वो वहाँ पर हिंदी कंटेंट दिखाएगा इंडिया के यूज़र्स के लिए। लेकिन वहीं अगर आपका जो कंटेंट है वो इंग्लिश में है और कोई वो इंडिया को छोड़ के कहीं भी दूसरी कंट्री लाइक यूएस और यूके से आता है तो वो कंटेंट इंग्लिश में शो होगा। तो इस तरीके की चीज़ों को आप सेटअप कर सकते हो कंडीशनल बेस्ड पे, और ये प्लगइन इसमें आपकी मदद कर सकता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इस प्लगइन के आपको प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं इस प्लगइन का आपको एक डिटेल रिव्यू, डेमो, वॉक थ्रू सब कुछ देने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन में, तो बने रहेगा इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं जो इसका प्राइस है ना सिंगल डोमेन के लिए वो है $197। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा है, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। लेकिन सबसे अच्छी बात ये क्या है, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट और इस वीडियो पर ना लाइफ टाइम डील्स के बारे में बताते हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसिंग पर होते हैं। तो इफ सो ना करेंटली अवेलेबल ऑन द लाइफ टाइम डील ऑन एपसुमो, और इसकी प्राइसिंग है जस्ट $59 वन टाइम पेमेंट। एक टाइम पेमेंट पर आप ना इसकी लाइफ टाइम डील को एक्सेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको सारे फीचर्स बता देता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, इसकी मदद से आप डायनेमिक कंटेंट बना सकते हो और दिखा सकते हो अपने अलग अलग विजिटर्स को, जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा अपने तक लगेगा कि हाँ भाई ये कंटेंट तो बस उन्हीं के लिए है। ठीक है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, आप पर्सनलाइज कंटेंट को बना सकते हो साइट में मिनटों के लिए, और ये सब तरीके के ना पेज बिल्डर्स के साथ काम करता है। और अगर अपनी वर्डप्रेस साइट पर आप किसी तरीके का पेज बिल्डर नहीं भी यूज़ कर रहे हो तब भी कोई बात नहीं है, वहाँ पर भी आप इस प्लगइन को यूज़ कर सकते हो। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा सब कुछ। ठीक है, इसकी मदद से आप जितना भी आपने डायनेमिक कंटेंट बनाया है उनके इंसाइट्स को भी देख सकते हो, एनालिटिक्स को भी देख सकते हो कि हाँ भाई कितने यूज़र्स आ रहे हैं, कितने कन्वर्ट हो रहे हैं वगैरह वगैरह। और ये एक बहुत ही अच्छा प्लगइन है उन सभी लोगों के लिए जो डिजिटल एजेंसीज को रन कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं, वेबसाइट ऑनर्स हैं और या फिर ब्लॉगर्स हैं, जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट के जो कन्वर्जन रेट है, सेल्स को है, उनको इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल प्लगइन है यूज़ करना। आपको बस जो आपका कंडीशंस है उनको सेट कर देना है। सपोर्ट यहाँ पर आपने एक कंडीशन सेट करा न्यू विजिटर के लिए। ठीक है, तो न्यू विजिटर को ये कंटेंट शो होगा। वहीं अगर आपके रिटर्निंग विजिटर्स हैं या फिर दूसरे विजिटर्स हैं उनके लिए यहाँ पर इस तरीके का कंटेंट शो होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही छोटा एग्जांपल मैंने आपको बताया। इसी तरीके से ना आपको बहुत सारे ट्रिगर्स मिल जाते हैं। ये यहाँ पर इनका गुटेनबर्ग के ब्लॉक एडिटर का है, या फिर एलिमेंटर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर भी इनका सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर आपको कंडीशन चुन लेना है और उसके बाद आप डायनेमिक कंटेंट को दिखा सकते हो। इसके अलावा यूज़र क्या है वो भी अपने हिसाब से कंटेंट को देख सकते हैं। मान के चलो वो फीमेल है या फिर मेल है, तो वहाँ पर अगर वो मेल यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेगा तो उनके लिए मेल वाला कंटेंट शो होने लगेगा। यहीं अगर यूज़र ने फीमेल को सेलेक्ट करा तो यहाँ पर फीमेल रिलेटेड कंटेंट शो होने लगेगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आप इस प्लगइन की मदद से कर सकते हो। ये है इसका बिल्ट इन एनालिटिक्स। ठीक है, और ये है इसका प्राइसिंग एंड प्लान। तो यहाँ पे काफ़ी सारे टायर्स प्लान्स आपको मिल जाते हैं। सिंगल टायर प्लान में आपको 5 साइट्स का लाइसेंस मिल जाता है और 10,000 जो मंथली जियो लोकेशन टारगेट्स हैं सेशन वो मिल जाते हैं। तो ये ना जियो लोकेशन सेशंस है, बाकी सेशंस तो अनलिमिटेड हैं। जैसे कि अगर आपने जियो लोकेशन नहीं है, आप कंट्री वाइज नहीं टारगेट कर रहे हो कंटेंट को, तो आपको अनलिमिटेड सेशंस, यहाँ पर अनलिमिटेड कंडीशन, सब कुछ अनलिमिटेड मिलता है। लेकिन आप कंट्री वाइज टारगेट कर रहे हो कंटेंट को तो यहाँ पर ना आपको 10,000 ही
मिलता है, जो कि इनके दूसरे प्लान्स लाइक कि मल्टीपल और डबल में यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि डबल प्लान में इसकी प्राइसिंग $118 हो जाती है, सिंगल टाइम पेमेंट है इसका, लेकिन लाइसेंस है जो वो 15 साइट्स तक बढ़ जाता है। और वहीं पर जो इसका जियो लोकेशन सेशन है वो 20,000 तक बढ़ जाता है। और अगर आप यहाँ मल्टीपल चुनते हो तो उसी के हिसाब से इसके जो ये लिमिटेशंस है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पर ओवरऑल ओवरव्यू की इफ्सो प्लगइन और प्लेटफॉर्म के बारे में, क्या क्या आपको यहाँ पर इसमें मिलने वाला है, क्या इसकी प्राइसिंग है और ये किस तरीके जो इसका ऑफिशियल प्राइसिंग है उससे कितना अच्छा है। अब मैंने यहाँ पर इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। ओके, तो फीचर्स के लिए आप इस फीचर्स सेक्शन में आ जाते हो। डोंट वरी, मैं यहाँ पर आपको डेमो एंड ट्यूटोरियल भी देने वाला हूँ। आप देख सकते हो मैंने प्लगइन को ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार करना बस। तो हम पहले फीचर्स पे आ जाते हैं। तो आपको यहाँ फीचर्स पे आना और यहाँ अपना आप डायनेमिक ट्रिगर्स पे क्लिक कर देना। ठीक है, और इसके बाद ना यहाँ पर जितने भी डायनेमिक ट्रिगर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो या फिर जिसका आपको डेमो एक आइडिया चाहिए वो यहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। लाइक गुटेनबर्ग, एलिमेंटर, जैसा मैंने आपको बताया सभी ऑलमोस्ट पेज बिल्डर्स के साथ आप काम करना चाहते हैं। आप कंडीशंस देखना चाहते हो क्या कंडीशन है, तो ये कंडीशन लाइक आप A/B टेस्ट कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंसेस के लिए पर्सनलाइज कंटेंट को दिखा सकते हो, ब्राउज़र बेस हो सकता है, ठीक है, सेशन या फिर कुकी बेस हो सकता है, आप टाइम फ्रेम चुन सकते हो, आप जो पोस्ट का टाइप है वो चुन सकते हो। डायनामिक लिंक मीन्स कोई बंदा अगर किसी दूसरे वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे आता है तो उन्हें क्या कंटेंट दिखाना है वो भी आप यहाँ पे चुन सकते हो और बना सकते हो। न्यू विजिटर्स, लॉग्ड इन विजिटर्स या फिर रिटर्निंग विजिटर्स के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट दिखा सकते हो। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सपोज कोई बंदा एप्पल के फ़ोन से आता है या डिवाइस से आता है तो वहाँ आप डिफरेंट टाइप का कंटेंट दिखा सकते हो कंपेयर टू दी विंडोज़ या फिर एंड्रॉयड डिवाइसेस। ठीक है, तो दीज टाइप ऑफ पैरामीटर्स ऑफ कंडीशंस यू कैन सेट ऑन दी बेस्ड ऑफ योर कंटेंट। ओके, यहाँ पर हमें DKI भी मिल जाता है, यानी कि डायनेमिक कंटेंट इंसर्टर। तो जो मैंने आपको सबसे पहला एग्जांपल दिखाया था ना, ये DKI का ही है। देख सकते हो आप डिफरेंट काइंड ऑफ कीवर्ड्स, हमें डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट शो हो रहा है। तो ये भी आप DKI जो कि इनबिल्ट है यहाँ पर इफ्सो में की मदद से आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर A/B टेस्टिंग भी आपको मिल जाती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस के लिए आप A/B टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल यहाँ पर सारी बातें हो गई इसके फीचर्स के बारे में। आप यहाँ पर इसके और भी एक्सटेंशंस देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको ये एलिमेंटर में मिल जाता है, गुटेनबर्ग में मिल जाता है, ये आपको और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए मिल जाता है। ये इंटीग्रेशंस है जिनके साथ आप इस प्लगइन को यूज़ कर सकते हो, एफिलिएट, VP, इजी डिजिटल। ठीक है, तो बहुत सारे इंटीग्रेशंस भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर इसके बारे में। तो जैसे ही आप इसका ना जो लाइफ टाइम डील ले लोगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको ना यहाँ पर इसका जो वो लाइफ टाइम डील का ना लाइसेंस मिल जाएगा। और आपको क्या करना है कि इसके प्लगइन्स को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और यहीं पे ना आपको इसका साइट्स भी दिखाया कितनी साइट्स पर ये प्लगइन और ये जो लाइसेंस से काम कर रहा है। तो यहाँ पर तो मैं बस डेमो के लिए आपको सिंगल लाइसेंस दिखा रहा हूँ। ये मेरी सिर्फ एक साइट के लिए मैंने यहाँ पर इसे सेट कर रखा है। तो अगर आप इस लाइसेंस को देख भी लेते हो और आगे ट्राई करते हो तो ये आपकी साइट पर काम नहीं करेगा। मैं पहले बता दूँ, आप देख सकते हो 1 आउट ऑफ 1 ये लागू हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि 5 साइट्स के लाइसेंस के लिए इसके जो सिंगल टायर प्लान है उसको ले सकते हो। और अगर आप किसी कारण इसके जो आउटवर्क है उससे खुश नहीं हो तो 60 डेज़ का मनी बैक गारंटी भी यहाँ मिल जाती है। और कोई भी यहाँ पर ना आपको किसी भी तरह क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 60 दिनों के लिए आप यहाँ पर ना इसका एक ट्रायल ले रहे हो। ठीक है, और आप बिल्कुल सिक्योर है, पेमेंट आपको रिफंड कर दी जाएगी अगर आप इससे खुश नहीं हो इस प्लगइन से। ठीक है, तो जैसे ही आप प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हो, ठीक है, तो प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए आप ऐड न्यू पे चले जाना। आप क्या कर सकते हो, आपको प्लगइन का लेटेस्ट वर्जन भी आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके इंपोर्ट कर सकते हो। या फिर आप सिंपली ना यहाँ पर सर्च प्लगइन में जाके इफ्सो सर्च कर लेना, इसका प्लगइन्स आ जाएगा। तो आपको उसे एक्टिवेट करके ना इसका लाइसेंस की डाल देना है और ये प्लगइन आपका काम करने के लिए चालू हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर लिया है। मैं लाइसेंस में आपको दिखा देता हूँ। आपको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ लाइसेंस में जाना है और यहाँ पर ना सिंपली आपको लाइसेंस को डाल देना है और आपका लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा। तो इतना आसान है यहाँ पर। तो अब मैं आपको इसके सारे ऑप्शंस का ना एक वॉक थ्रू देता हूँ और एक छोटा सा डेमो दे दूँगा। पूरा डिटेल डेमो या ट्यूटोरियल नहीं होगा क्योंकि इस पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आप एक डिटेल ट्यूटोरियल चाहते हो इफ्सो की प्लगइन के ऊपर तो मुझे नीचे कमेंट में लिख देना, येस आई वांट फुल ट्यूटोरियल। मैं आपको एक पूरा डिटेल ट्यूटोरियल दे दूँगा। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ना एक टेस्ट वाला भी बना रखा है। तो हम यहाँ पर एक न्यू ट्रिगर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, न्यू ट्रिगर्स मीन न्यू कंटेंट टाइप दैट वी आर वांट टू शो फॉर डिफरेंट
काइंड ऑफ विजिटर्स। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी तरीके का पेज बिल्डर यूज़ नहीं करो तो यहीं से आप ट्रिगर्स को बना सकते हो। लेकिन आप किसी तरीके का पेज बिल्डर यूज़ करो, जैसे कि मैं यहाँ पर गुटेनबर्ग का पेज बिल्डर यूज़ करता हूँ अपने सभी पेजेस और पोस्ट को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर भी आप ना इप्सो का डायनामिक कंटेंट का जो ऐड ऑन है और जो यहाँ पर एलिमेंट है उसको चूज़ कर सकते हो। जस्ट सर्च इप्सो हेयर, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो हमारा डायनेमिक कंटेंट वाला ऑप्शन आ गया है और यहाँ से भी आप एक न्यू ट्रिगर क्रिएट कर सकते हो। तो दोनों का ही सेम काम है। अगर आप पेज बिल्डर को यूज़ करो तो आपको इस वाले ट्रिगर के ज़रिए आपको कंडीशंस बनाने हैं। अगर आपके पास पेज बिल्डर नहीं है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमें पूछ रहा है कि हाँ भाई आप टाइटल क्या रखना चाहते हो ट्रिगर का, तो मैं यहाँ पर टेस्ट 1 रख देता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हो। अब यहाँ से आपको कंडीशन पूछ रहा है कि आप किस तरीके का कंडीशनल ट्रिगर बनाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर ना बनाना चाहता हूँ डायनेमिक लिंक या फिर मेरे ख्याल से ये वाला अच्छा है, यूज़र बिहेवियर, ठीक है। हम यहाँ यूज़र बिहेवियर के ऊपर बना रहे हैं। तो यूज़र बिहेवियर क्या हो सकता है कि हाँ भाई यूज़र लॉग्ड इन है या फिर वो एक नया यूज़र है या वो रिटर्निंग यूज़र है, या फिर हम ब्राउज़र के लैंग्वेज के ऊपर ही बना सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो मैं बना लेता हूँ रिटर्निंग विजिटर के ऊपर, और जैसे ही वो दोबारा फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है एक बार पहले आने के बावजूद, तो यहाँ पर ना उसको ये वाला कंटेंट शो होगा। मान के चलो टेस्ट नहीं, ये नहीं, वेलकम बैक, ओके, ये वाला कंटेंट शो होगा। लेकिन वहीं अगर वो रिटर्निंग यूज़र नहीं है, पहले टाइम यूज़र है, या फिर कोई भी हमारे रिटर्निंग यूज़र को छोड़ के कोई भी दूसरा क्राइटेरिया में आता है, तो वहाँ पर उसे ये कंटेंट शो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंटेंट को बना सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप इससे फेमिलियर हो गए एडिटर से, ठीक है। यहाँ पर आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, मीन्स यहाँ पर आप जो चाहें वो इस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो कंटेंट को, काफ़ी ईजिली हो जाएगा, ठीक है। आप मीडिया को भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर ना आप इस एडिटर से ऑलरेडी फेमिलियर हो गए अगर आप वर्डप्रेस को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और जैसे ही आपका बन जाता है आपको इसे पब्लिश कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर ना आपको एक शॉर्ट कोड मिल जाएगा। तो इस शॉर्ट कोड को सिंपली आपको अपने पेज या पोस्ट में डाल देना है, और जैसे अगर वो रिटर्निंग विजिटर होएगा उसे इस तरीके से कंटेंट शो होगा। देखा आपने कितना आसान है ट्रिगर्स को बनाना। इसी तरीके से हमें अगला जो ऑप्शन मिल जाता है वो ऑडियंस का है, ठीक है। ऑडियंस में आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक न्यू कैटेगरी का ऑडियंस है उसको क्रिएट कर सकते हो, सेगमेंटेशन क्रिएट कर सकते हो, या फिर पर्सनलाइजेशन क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंसेस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्म किस टाइप का होगा, बटन, टेक्स्ट, डिफॉल्ट, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो बेसिकली ये सब चीज़ें आपको टेस्ट करनी होगी पूरे अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हमारा आ जाता है जियो लोकेशन का। तो जियो लोकेशन में मैंने आपको पहले ही बता दिया, डिफरेंट काइंड और डिफरेंट टारगेटेड कंट्रीज़ के लिए आप डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट को दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया 2 लाइसेंस मिलेंगे अगर आप लाइफ टाइम डील को लोगे, तो इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो दूसरा लाइसेंस है जियो लोकेशन का आपको यहाँ पेस्ट कर देना है, ओके। नाउ अब हम देख लेते हैं इसका अगला फीचर। तो अगला जो है हमारा DKI है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, डायनामिक कीवर्ड इंसर्टन। तो ये ना हमें यहाँ पर इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है और जो लर्निंग वाला है उस पर ले जाएगा, कैसे आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको जियो टारगेटेड कंट्री का ना जो डिफरेंट कीवर्ड है, डिफरेंट कंटेंट है, उसके लिए शॉर्ट कोड्स को क्रिएट करना है। पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको इस पेज पे मिल जाएगा जैसे ही आप ये DKI ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब हमारा आ जाता है सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में आपको चीज़ें कन्फिगर करने के लिए पूछेगा, तो वो भी मैं आपको छोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें को जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर इन्हें छेड़ना नहीं है, तभी छेड़ना जब आप इनके बारे में जानते हो। तो पहले आ जाता है हमारा पेज कैसे कंपैटिबिलिटी, ठीक है। तो इसकी मदद से अगर आप अपनी वेबसाइट या फिर वर्डप्रेस की साइट पर कोई कैसे प्लगइन को यूज़ करो, जैसे कि मैं यहाँ पर WP रॉकेट का यूज़ कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं इसे अनटिक कर दूंगा अब ये हमारा ना कंपैटिबल हो जाएगा अपने इस कैसे प्लगइन की मदद से। आप जानते ही हो कैसे प्लगइन जो हमारा साइट पे है कैसे को क्लियर रखता है और हमारी साइट को जल्दी से जल्दी लोड करता है, और जैसे ही आप इसे कर दोगे ये हमारा इप्सो का कंटेंट भी कैसे के हिसाब से काम करने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप मेक श्योर कि इसको तो ज़रूर टिक कर देना। बाकी सब चीज़ों के लिए मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ जब तक कि आप उनके बारे में नहीं जानते हो। आप इसको भी कर सकते हो अगर आप टाइटल में डिफरेंट काइंड ऑफ कीवर्ड्स को दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल वॉक थ्रू। एक छोटा सा ही डेमो था यहाँ पर। अगर आप पूरा ट्यूटोरियल चाहते हो तो कमेंट में लिख देना येस आई वांट फुल ट्यूटोरियल, ओके। सो अगर आप और भी जानना चाहते हो इस इप्सो के लाइफ टाइम डील के बारे में या फिर इसे खरीदना चाहते हो तो लाइफ टाइम डील का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, इंसाइटफुल लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके के लाइफ टाइम डील्स के लिए SaaS
टूल्स के लिए और प्लेटफॉर्म्स के लिए हम अपनी साइट पर होस्टिंग और बहुत सारी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए रिव्यू और कंपैरिजन भी लाते रहते हैं। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर देना। तो बाय बाय, टेक केयर, और मैं मिलूँगा आपको अगली नई वीडियो में।